अमेरिका के लगातार हमलों से ईरान बुरी तरह से तिलमिला उठा है। बदले की खुली धमकी, ट्रंप की हत्या की कथित साजिश, ईरानी नेताओं के आक्रामक बयान और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए दावे। हर घटनाक्रम इस बात का संकेत दे रहा है कि टकराव अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक जंग भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ईरान की खुली धमकी, खून का बदला खून। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो गया है। मुस्तफा खामेनी ने ऐसा बयान दिया है जिसे सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून का हिसाब हर हाल में लिया जाएगा, चाहे हम रहें या ना रहें, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, मुस्तफा का यह मैसेज संघर्ष के और खतरनाक दौर में जाने का संकेत माना जा रहा है। कालीबाफ का संदेश, अब नहीं होंगे एक तरफा सौदे। ईरान के शीर्ष नेता मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, अब एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। कालीबाफ ने एक दस्तावेज का हिस्सा साझा करते हुए संकेत दिया कि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा और दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा। उनके पोस्ट का सीधा संदेश यही है कि अगर दुनिया या अमेरिका ईरान से किसी समझौते की उम्मीद करता है तो उसे बराबरी की शर्तें कबूल करनी होंगी। अमेरिकी हमलों के बाद कालीबाफ का यह बयान ईरान के राजनीतिक रुख को और साफ करता है। यानी तेहरान अब हर मोर्चे पर सख्त जवाब देने की रणनीति अपनाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की हत्या की साजिश पर नया दावा। ईरान अमेरिका में लगातार बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकावी ने कहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साजिश की जानकारी दी थी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए माइक हकावी ने दावा किया, इसी सप्ताह इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी प्रशासन को एक बेहद खास इनपुट दिया था। इस इनपुट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश की जानकारी थी। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को आगाह किया था कि ट्रंप को निशाना बनाने की एक विशेष योजना तैयार की गई है। हालांकि इस दावे पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी अधिकारियों को इस सूचना की विश्वसनीयता पर संदेह था। वहीं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि इजराइल को ऐसा कोई ठोस इनपुट नहीं मिला था। इसके बावजूद ये दावा अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास को और गहरा करता नजर आ रहा है। सेंट्रल कमांड का दावा, तीसरे दौर की स्ट्राइक पूरी। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने इस सप्ताह ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 140 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, हथियारों के भंडार, नौसैनिक ठिकाने, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं।
सेंट्रल कमांड का कहना है कि 3 दिनों की कार्रवाई में 300 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया गया ताकि ईरान के समुद्री हमले करने की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही जारी है। अमेरिका के हमलों ने ईरान को खुली चुनौती देने पर मजबूर कर दिया है। तेहरान से साफ संदेश है कि अब हर हमले का जवाब मिलेगा और शहीदों के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनेई के बदले की चेतावनी, गालिबाफ का सख्त रुख और ट्रंप को लेकर सामने आए दावों ने बता दिया है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर अमेरिका भी लगातार सैन्य हमले तेज कर रहा है, यानी दोनों तरफ तलवारें खिंची हुई हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ धमकियों का दौर है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों का भी दावा किया है। यानी अब लड़ाई सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे खाड़ी देश में फैलती दिखाई दे रही है। सामने दिख रहा ये पोस्टर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खुली चुनौती है। नारंगी कैदी की पोशाक, माथे पर मौत का निशान और ऊपर लिखा है इंतकाम तय है, अपराधी चैन की मौत नहीं मरेंगे। ईरान के सरकारी अखबार ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की हिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। दोनों के माथे पर शूटिंग का टारगेट निशान बना है। ईरान के सरकारी अखबार हम शहरी ने इस पोस्ट को प्रकाशित कर दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। ईरान के इस किल लिस्ट में ट्रंप, नेतन्याहू और मेलोनी के साथ 13 और नेताओं की तस्वीरें हैं। सबसे पहले नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे नंबर पर इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू, तीसरे नंबर पर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, फिर यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर, पांचवें नंबर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी तस्वीर है। इजराइल में यूएस राजदूत माइक हकाबी, इजराइल के सेना प्रमुख इयाल जमीर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का भी नाम इस हिट लिस्ट में है। फिर इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का नाम भी शामिल है। ईरान का आरोप है कि इस पोस्टर में शामिल सभी 13 नेता ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के जिम्मेदार हैं और खामेनेई की मौत के बाद ही उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ने कसम खाई थी कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। ईरान ने इस मौत के लिए सीधे तौर पर अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहराया है और इन नेताओं के पोस्टर जारी किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ पोस्टर जारी किया है बल्कि साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब भी पहुंच गया था। इजरायली मीडिया ने पश्चिमी खुफिया एजेंसी के हवाले से बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एजेंट तुर्की की धरती पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बेहद खतरनाक साजिश रच रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर खुफिया इनपुट मिलते ही अमेरिकी सीक्रेट वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह बदल दिया गया। उड़ान से ठीक पहले ट्रंप का विमान बदल दिया गया था। ईरान के स्किल लिस्ट की बात खुद ट्रंप भी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that. But
I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. I'm number one I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. ईरान की इस हिट लिस्ट के बाद अब पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि तेहरान का यह कदम एक नए टकराव का इशारा कर रहा है। अमेरिका के लगातार हमलों से ईरान बुरी तरह से तिलमिला उठा है। बदले की खुली धमकी, ट्रंप की हत्या की कथित साजिश, ईरानी नेताओं के आक्रामक बयान और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए दावे। हर घटनाक्रम इस बात का संकेत दे रहा है कि टकराव अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक जंग भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ईरान की खुली धमकी, खून का बदला खून। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो गया है। मुस्तफा खामेनी ने ऐसा बयान दिया है जिसे सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून का हिसाब हर हाल में लिया जाएगा, चाहे हम रहें या ना रहें, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, मुस्तफा का यह मैसेज संघर्ष के और खतरनाक दौर में जाने का संकेत माना जा रहा है। कालीबाफ का संदेश, अब नहीं होंगे एक तरफा सौदे। ईरान के शीर्ष नेता मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, अब एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। कालीबाफ ने एक दस्तावेज का हिस्सा साझा करते हुए संकेत दिया कि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा और दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा। उनके पोस्ट का सीधा संदेश यही है कि अगर दुनिया या अमेरिका ईरान से किसी समझौते की उम्मीद करता है तो उसे बराबरी की शर्तें कबूल करनी होंगी। अमेरिकी हमलों के बाद कालीबाफ का यह बयान ईरान के राजनीतिक रुख को और साफ करता है, यानी तेहरान अब हर मोर्चे पर सख्त जवाब देने की रणनीति अपनाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की हत्या की साजिश पर नया दावा। ईरान अमेरिका में लगातार बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकावी ने कहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साजिश की जानकारी दी थी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए माइक हकावी ने दावा किया, इसी सप्ताह इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी प्रशासन को एक बेहद खास इनपुट दिया था। इस इनपुट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश की जानकारी थी। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को आगाह किया था कि ट्रंप को निशाना बनाने की एक विशेष योजना तैयार की गई है। हालांकि इस दावे पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी अधिकारियों को इस सूचना की विश्वसनीयता पर संदेह था। वहीं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि इजराइल को ऐसा कोई ठोस इनपुट नहीं मिला था। इसके बावजूद ये दावा अमेरिका और ईरान के बीच
अविश्वास को और गहरा करता नजर आ रहा है। सेंट्रल कमांड का दावा, तीसरे दौर की स्ट्राइक पूरी। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने इस सप्ताह ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 140 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, हथियारों के भंडार, नौसैनिक ठिकाने, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। सेंट्रल कमांड का कहना है कि 3 दिनों की कार्रवाई में 300 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया गया ताकि ईरान की समुद्री हमले करने की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही जारी है। अमेरिका के हमलों ने ईरान को खुली चुनौती देने पर मजबूर कर दिया है। तेहरान से साफ संदेश है कि अब हर हमले का जवाब मिलेगा और शहीदों के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनेई के बदले की चेतावनी, कालीबाब का सख्त रुख और ट्रंप को लेकर सामने आए दावों ने बता दिया है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर अमेरिका भी लगातार सैन्य हमले तेज कर रहा है, यानी दोनों तरफ तलवारें खिंची हुई हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ धमकियों का दौर है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। किन शहरों को बनाया गया निशाना, क्या हुई तबाही, आखिर क्यों भड़का ये नया संघर्ष और दुनिया पर इसका क्या असर होने वाला है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ईरान पर अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। ईरान के अलग अलग शहरों पर विध्वंसक हमले। पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर का नया सायरन। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को पहले भी व्यापारिक जहाजों पर हमला रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने समझौते का पालन नहीं किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तीसरे दौर के हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा असर दक्षिणी ईरान में दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब, कोनारक, चाबहार और केश्म द्वीप के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास और सिरिक में बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। चाबहार और केश्म द्वीप पर भी विस्फोटों की खबरें आईं। यही इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब हैं और ईरान की नौसैनिक मिसाइल गतिविधियों के अहम केंद्र माने जाते हैं। अमेरिकी सेना का फोकस इन्हीं सामरिक ठिकानों को कमजोर करने पर है ताकि समुद्री रास्तों पर ईरान की सैन्य पकड़ कम की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में ईरान के एयर सर्विलांस रडार, समुद्री निगरानी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया गया। कई सैन्य ठिकानों पर तेज धमाकों के बाद धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए।
बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों में सैन्य गतिविधियां प्रभावित होने की खबर है। हालांकि नुकसान के पूरे आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी को भी दोहराया है। IRGC कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का बदला लेना ईरान की प्राथमिकता रहेगी। जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने इसका आदेश दिया और जिन्होंने इसका समर्थन किया, सबको जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस पूरे सैन्य अभियान की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए जहाज पर हमले से जुड़ी है। अमेरिकी सेना का आरोप है कि IRGC ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और एक चालक दल सदस्य लापता हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा पर हमला बताते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं IRGC का कहना है कि कुछ विदेशी जहाजों ने चेतावनियों की अनदेखी कर अवैध रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका और ईरान लगातार जवाबी हमले करते रहे तो पश्चिम एशिया का यह संकट और गहरा सकता है।